हम प्यार करने के लिए और शादी करके घर बसाने के लिए नहीं बने। प्यार से ज्यादा जरूरी कई काम है हमारी जिंदगी में। कमाल है अर्जुन साहब, प्यार किया तो भी ऐसी लड़की से जो प्यार का मतलब समझती ही नहीं। कैसे समझाएं उसे कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। अर्जुन जी, आप ये भूल कैसे गए कि आपकी हर समस्या का समाधान ढूंढने वाला आपके पास कोई ऐसा है? हेलो, हे, हाउ आर यू ब्रो? हम ठीक हैं। आप कैसे हैं करण भाई साहब? फिट एज ऑलवेज। अच्छा ये बताओ, घर पर सब कैसे हैं? हमारे अलावा सब ठीक हैं करण भाई साहब। अर्जुन, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस एक खूबसूरत सी मुसीबत में फंस गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कौन है वो? कौन? वही मुसीबत जिसे आप अपना दिल दे बैठे। करण भाई साहब, वो सब आपको बाद में बताएंगे। आप पहले बताइए, हम उस मुसीबत से निकले कैसे? प्रॉब्लम क्या है डूड? भाई साहब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो है कि हमारे आसपास फटकती भी नहीं। अरे स्टूपिड, लड़की को इम्प्रेस करना भी एक आर्ट है और इसका सिर्फ एक ही गोल्डन रूल है, लड़की का दिल जीत लो। और वो कैसे? कमाल है, अब तुम्हें यह भी मुझे बताना पड़ेगा? अरे भाई उसकी केयर करो, सरप्राइज करो। Why don't you get her a gift? समझ में आया कुछ? हाँ भैया, समझ में आ गया। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? अर्जुन, अर्जुन, हेलो। अजीब लड़का है, बात सुनने से पहले ही फोन काट दिया। अरे ये सब हम लेकर आए हैं। भाई हमने सोचा कि आप कहाँ शहर जाते, अच्छी दुकानें ढूंढते, हम शहर की सबसे अच्छी किराने की दुकान से ये सब सामान लेकर आए। हे भगवान, इतना सारा राशन! ये तो साल भर का राशन है। ये हम रखेंगे कहाँ बेटा? अब वो सब तो हम नहीं जानते। हमने सोचा कि आप शहर में नए आए तो हम आपकी थोड़ी सी मदद कर लें। ये अच्छा तरीका है किसी की भी मदद करने का। किसी के भी घर को गोदाम बना दो। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी की ऐसे ही मदद करते हो? किसी की नहीं, सिर्फ आपके। मेरा मतलब है कि वो हमसे भाई साहब ने कहा था कि। क्या कहा था? खैर छोड़िए ना, वो सब देखिए ना कितनी अच्छी क्वालिटी का सामान है। और एक अच्छी चीज दिखाते हैं, आप भी देखिए। ये इसे कहते हैं रूम फ्रेशनर। इसे इस तरह छिड़कने से ना तो रूम में पूरी खुशबू आती है। देख, हम आगे भी ये क्या कर रहे हैं? अर्जुन, रहने दो बेटा। क्या हुआ? खुशबू पसंद नहीं आई आपको? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम ये सोच रहे थे कि ये सारा राशन का सामान रखेंगे कहाँ? आप भी कमाल करती हैं। हमने सुना है कि आप बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। कभी कभी हम भी आ जाएंगे खाना खाने, अगर आप बुलाएं तो। हाँ, क्यों नहीं? आज रात ही आ जाइए। आज रात को? नहीं, आज रात को तो हम बहुत बिजी हैं। रहने दीजिए ना बुआ साहब, आप किसी और दिन बुला लीजिएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बिजी हैं लेकिन हम आपके लिए वक्त निकाल के आ सकते हैं।
नागिन इस शहर तक, हमारे घर तक पहुंच चुकी है। बचाव के तरीके सोचने से अच्छा है कि हम उस पर हमले के तरीके सोचें, उस नागिन को अपना गुलाम बनाएं। लेकिन उसके लिए हमें कई अद्भुत शक्तियों की जरूरत होगी। हमें वो शक्तियां जल्दी ही हासिल करनी होगी। हम बाहें फैलाए खड़े हैं और वो सामने है, पर किस्मत हमें कनक को गले लगाने का मौका ही नहीं दे रही। क्या हुआ? कहीं उंगली तो नहीं काट ली? अरे हे भगवान, खून निकल रहा है। दादी साहब जरा सी चोट लगी है, आप परेशान मत होइए। एक मिनट, अरे रिलैक्स दादी साहब। दादी साहब अब भी ठीक हो जाएगा। हम लगा देते हैं, लाइए। दादी साहब मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। रुकिए, हम ऑइंटमेंट लगा देते हैं। इसे लगाए रखो। जी दादी साहब। अपना ख्याल रखा कीजिए बेटा। चोट आपको लगती है और दर्द हमें होता है। आप जानते हैं दादी साहब, आप बहुत प्यारी। कनक के खून से पता लगाया जा सकता है कि ये इच्छाधारी नागिन है या नहीं। हे साईनाथ, हमें अपनी मंजिल नजर आने लगी है और हमने अपने कदम मंजिल की ओर बढ़ा दिए। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे कदम ना डगमगाए। हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। अब ये नागिन आपके घर में नहीं, हमारे पिटारे में रहेगी। हमारे साथ चल। तुम? हाँ, हम। अमृता, हमारी बात सुनो अमृता। हमारा रास्ता रोकने की गलती तुम पहले भी कर चुके हो और उसकी सजा भी भुगत चुके हो। हम तुम्हारी राह रोकने नहीं, तुम्हें राह दिखाने आए, बल्कि उन राहों पर तुम्हारे साथ चलने आए। हम तुम्हारे दुश्मनों को खत्म करने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। हम तुम्हें जब भी देखते हैं हमें हमारी माँ और पिताजी याद आ जाते हैं जिन्हें तुमने मारा। और ये मत भूलो भैरवनाथ, हमारे दुश्मनों में तुम भी एक हो। ऐसा मत बोलो अमृता, ऐसा मत बोलो। चले जाओ यहाँ से भैरवनाथ, इससे पहले कि हमारे अंदर दबी हुई चिंगारियां फिर से आग बनकर सामने आए। चले जाओ यहाँ से। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना, हमारे रास्ते में आने की हिम्मत दोबारा मत करना। अमृता, अमृता।
कान्हा, मिल गया। हमें अपने दिल का चोर मिल गया। हमें कोई ऐसा मिला है जिसका भविष्य हम नहीं देख पाएंगे। हट, पागल कहीं की। वो इसलिए क्योंकि वही तो तुम्हारा भविष्य है। हमने तय कर लिया है, हम शादी करेंगे तो सिर्फ नाम कैसे ले उनका? अपने केशव जी से। अगर वो इच्छाधारी नागिन है तो ये खून इस घोल में मिलकर हरा हो जाएगा। घोल का रंग नहीं बदला, यानी कनक इच्छाधारी नागिन नहीं है। इसका मतलब है भुजंग ने हमें नहीं, किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले हमें एक बार और कोशिश करनी है। हमें एक कोशिश और करनी है। अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए गुरुदेव कि हम क्या करें। ऐसे बुरे समय में हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है गुरुदेव। कुछ बोलिए गुरुदेव, कोई तो मार्ग दिखाइए। तुमने अपने सारे मार्ग स्वयं ही अवरुद्ध किए हैं भैरव। तुमने हमेशा दूसरों का अपमान किया, लोगों की अवहेलना की। अब तुम्हारी आवश्यकता के समय कोई तुम्हारी सहायता करने क्यों आएगा? ठीक है, मत आने दीजिए और आप भी हमारी कोई सहायता मत कीजिए, परंतु हम हार मानने वाले नहीं आए। एक दिन नागमणि प्राप्त करके यहीं आपके सामने आकर पूछेंगे कि विजय किसकी हुई, हमारे अहंकार, हमारी शक्तियों की या आपकी विनम्रता और मानवता की। जय महाकाल। हेलो, कहाँ तक पहुँचे? बस अभी एयरपोर्ट से निकली है। हमने आपसे जो कहा था आप वो लाए हैं ना? हाँ, बस हम घर आकर देते हैं। ठीक है, आप जल्दी घर आ जाइए। ओहो, हम तो रत्ना का अनमोल तोहफा लाना ही भूल गए। सर, पास में एक मॉल है, वहाँ ले चलूं क्या? ठीक है, आप किसी भी बड़े मॉल पर रोकना, हम सबके लिए गिफ्ट्स ले ही लेते हैं। चलो तुम्हारे लिए फ्रॉक देखते हैं, आओ। दीदी, हमें ये कैप दिलवा दीजिए ना। नहीं परी, वो तुम पर अच्छी नहीं लग रही है। प्लीज दीदी। परी, हमने ना कहा ना। चलो, यहाँ फ्रॉक्स भी ढंग के नहीं है, आओ जल्दी।
परी, क्या हुआ? दीदी हमें वो कैप बहुत अच्छी लग रही थी। ठीक है बाबा, चलिए हम आपको वही कैप दिलाते हैं, वरना दिन भर आप यूं ही दुखी रहेंगी। आइए। इसे पैक करा दीजिए। ठीक है सर। अब हमें ये कैप चाहिए। मैम ये कैप तो वो भाई साहब ने खरीद ली है। हम लोग उस शॉप में देखते हैं। अरे अमृता, हाँ बहुत अच्छी दुकान है, चलो हम लोग वहां चल के शॉपिंग करेंगे, हैं? चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। अरे 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 छोरा, देख के नहीं चलता है क्या? सॉरी भाई साहब। कोई बात नहीं, जाओ। अरे बटुआ, अरे बटुआ, अरे बटुआ, अरे 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 छोरा, बटुआ दो जी। हमने कहा बटुआ दो हमारा, हम जानते हैं तुम ही हमें हमसे टकराए थे ना, तुम ही ने हमारा बटुआ मारा है, बटुआ दो हमारा। शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। देखो छोरे, हम सब जानते हैं ये बड़ा बड़ा शहर है, हैं? यहाँ के पॉकेट मार भी सूट बूट में आते हैं। हमें हमारा बटवा दो, हम मारेंगे, हम बहुत खतरनाक इंसान हैं, हम कह देते हैं। बटवा दो जल्दी, हमें हमारा बटवा दो, बटवा दो, ध्यान समझे। अरे क्या समझता था, हमें बेवकूफ बना देगा? अरे गांव के छोरे हुए तो क्या हुए, बटुआ तो मिल गया। क्या हुआ? अरे बटुआ मार के जा रहा था, पकड़ लिया हमने, हमारा बटुआ ले लिया हमने, अपना बटुआ यहाँ। अब क्या हुआ? और हमारा बटुआ अभी भी है। गलती हो गई, वो उसका बटुआ ले लिया हमने। हाँ केशव, क्या करते रहते हो? अब हमने क्या किया? सुनिए सुनिए, सुनिए, आपका पर्स। तुम्हें उन दुष्टों को उनके गुनाहों की सजा देनी होगी।